सेमेस्टर 3 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि 2024-28 के सेशन के हैं, आप लोगों का जो है सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आ गया है। जैसे कि आप लोगों को पता था, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का सेमेस्टर 3 का में एडमिशन जो है वो शुरू हो गया है यहाँ पे। तो एडमिशन फॉर्म को कैसे भरना है उस पर लेकर आज यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए, जिस तरह से आपका यहाँ पे एडमिशन फॉर्म रहेगा, ठीक है, एडमिशन फॉर्म आपको देखने को मिला होगा। एडमिशन फॉर्म कुछ इस तरह से रहेगा आपका। तो किस तरह से आपको एडमिशन फॉर्म भरना है तो उस पर लेकर आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आज बहुत सारा स्टूडेंट जो है बहुत सारा फॉर्म एडमिशन फॉर्म भर रहा था, जिसमें आप बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ ना कुछ गलती हुआ, वाइटनर का यूज किया। तो आप लोग बिना गलती किए किस तरह से फॉर्म को भरिएगा तो इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बता देते हैं आपको, ठीक है। हमारा जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस पर आज तक जितना भी आपका लोग का यहाँ पे रिजल्ट बना था, आपको यहाँ पे बैक वीडियो भी देख सकते हैं। आपका परीक्षा फॉर्म से लेकर जितना भी आपका टोटल चीज़ फॉर्म आपका जो भी ऑनलाइन हुआ था, जितना भी आपका फॉर्म भराया है, टोटल चीज़ का आपका वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड है, ठीक है। और बिना किसी मतलब बकवास के या फिर कोई भी कुछ भी फालतू का बात लेकर नहीं, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक पे सीधे जाके आपका टॉपिक पे वीडियो बनता है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे अच्छे से सहयोग कीजिए और आप लोग जो है जितना भी फॉर्म आता है, जो भी आता है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस तरह से आपका एडमिशन फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो एडमिशन फॉर्म में गलती कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, चलिए पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। गलती आपका 7 नंबर तक आपका कुछ नहीं है, सारा चीज़ आपका 7 नंबर तक सही रहेगा। गलती कीजिएगा कहाँ पे, 8 नंबर और यहाँ पे 13 नंबर, ठीक है। गलती क्या होता है यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट भरने में कुछ गलती करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को कैसे भरना है शुरू से अभी बताएंगे। और उसके बाद आपका क्या आप यहाँ पे जैसे लास्ट में जब रिजल्ट को भरने का आता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट, यहाँ कौन सा सब्जेक्ट भरना होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है। फिर लास्ट में आपका जो रोल नंबर भराता है तो उसमें आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। ये 3 जगह आपका फर्स्ट 8 नंबर, 13 नंबर और 14-15 आपका ये जगह इतना इतना जो है, ये 4 जगह आपका फॉर्म हमेशा गलती आप लोग भरते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे सही भरना है फॉर्म बताते हैं। सबसे पहले फॉर्म इस तरह से आपका रहेगा। पहला नंबर यहाँ पे छात्र या छात्रा का पूरा नाम, ठीक है। यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, साइड में ऊपर पे, ठीक है। जिस तरह से यहाँ देखिए हिंदी में नाम बोला है, हिंदी में नाम लिखना है, ठीक है, हिंदी के जगह पे। फिर अंग्रेजी में नाम पूछा जा रहा है तो अंग्रेजी में नाम लिखना है। उसके बाद फिर आपका जन्मतिथि पूछा जा रहा है, जो भी जन्मतिथि है आपका लिख देना है यहाँ पे। तो नाम पहले देख लीजिए किस तरह से लिखे हैं। पहला नंबर हिंदी में नाम लिख दिए, उसके बाद इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। और साइड में एक फ़ोटो चिपकाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो भी आपका पिता का नाम है हिंदी में लिख देना है या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। माता का नाम है, जो भी माता का नाम है अपना लिख देना है। उसके बाद घर का पूरा पता लिख देना है, जितना पता आता है वहाँ पे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी है आपका मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल आईडी जो भी आप यूज करते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करिएगा, ठीक है। उसके बाद जाति का नाम, जो भी आपका जाति है, जैसे मान लीजिए हम कोई ग्वाला जाति है, ठीक है, तो उसका कैटेगरी क्या है, BC, तो ब्रैकेट में कैटेगरी भी लिख देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई जनरल है, ठीक है, तो ब्राह्मण लिखाता है जाति, उसके बाद आपका ब्रैकेट में जनरल लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपका जाति का नाम भरा था यहाँ पे। उसके बाद राष्ट्रीयता में क्या होगा, भारतीय। हम लोग क्या है, राष्ट्रीयता भारतीय है, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे सेमेस्टर 3 में जो है 3 में टिक कर लेना है। उसके बाद MJC, MIC, MDC, AEC, VAC, SEC, इसमें जो आपका भरना है MJC, MIC, MDC, बस मात्र तीनों भरना है, ठीक है, और कुछ नहीं भरना है इसमें। MJC में क्या भरना है, जो भी आपका MJC में पहले था, जैसे मेरा सेमेस्टर 2 में हिस्ट्री था तो हिस्ट्री भर दिए। MIC में जो भी आपका पहले है वही भर दिए। MDC में जो भी है पहले भर दिए, ठीक है। और इसमें VAC में खाली रखना है। VAC में देखिए जिस तरह से यहाँ पे भरा हुआ है सेम उसी तरह भरना है। VAC में पूरा खाली रखना है, ठीक है। और SEC में क्या भरना है, SEC में आपका स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। SEC में आपको स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यहाँ पे SEC और AEC में यही लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। AEC में आपको ये लिखना है, ठीक है, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद SEC में आपको स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है, इस तरह से। और VAC जो आपका रहेगा यहाँ पे खाली रहेगा, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। 8 नंबर BA, BSc, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में जो टिक करना है उसको नामांकन के लिए, आपका जो भी विषय यहाँ पे रहेगा वो नामांकन के लिए यहाँ पे देना है, ठीक है। ये नहीं कि पहले वाला एडमिट कार्ड का जो भी विषय आप उतारें आप छाप देना है, वैसे नहीं करना है, ठीक है। अपना जो है सब्जेक्ट देखना है। MJC में जो भी है हिस्ट्री है, उसके बाद MIC में क्या है, पॉलिटिकल है, MDC में क्या है, फिलोसफी है, और AEC में आपका कोर्स डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट आपका जो भी है। VAC आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर 3 में VAC आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, VAC का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, VAC पूरा खत्म। उसके बाद SEC में स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज। और MJC में जैसे यहाँ पे लिखिएगा हिस्ट्री, तो उसमें यहाँ पे पेपर 3 और पेपर 4 जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्या कि हिस्ट्री पेपर जो आपका 2 गो बन जाएगा, हिस्ट्री का 2 पेपर बन जाएगा, हिस्ट्री पेपर 3 और पेपर 4, ठीक है।
एमजेसी में आपका 2 एमजेसी 3 और एमजेसी 4 हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री में आपके यहाँ 3 और 4 इसी तरह लिख लेना है। उसके बाद एमआईसी में जो भी आपका पॉलिटिकल साइंस वो लिख देना है, फिलोसफी में। और ये तीनों जो आपका सब्जेक्ट दोनों चेंज हुआ है, एईसी और एसईसी, ठीक है। ये उल्टा यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये एईसी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको एईसी मानना है, ठीक है। तो एईसी की जगह पे आप लिख लेंगे जो भी आपका एईसी में दिया हुआ है, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, और एसएससी में ये वाला लिखना है, और बीएससी पूरा खाली रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गए हैं। जो भी आपका ये तीनों सब्जेक्ट है, एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, ठीक है, जो भी आपका ये तीनों सब्जेक्ट था, ये तीनों के वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद एईसी में आपको यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है वही लिखना है एईसी में, और एसईसी में आपका स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज, तो इस तरह से यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद 13 नंबर देखना है, ठीक है। ये वाला आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एमजेसी में जो भी हिस्ट्री है, हिंदी है, जो भी आपका है एमजेसी में, वो यहाँ पे फिल करके यहाँ पे 3 और 4 दे देना है, ठीक है। क्या 2 पेपर रहेगा, अब ये बीएससी खत्म होगा, उसके बदले ये हिस्ट्री एक और पेपर बढ़ जाएगा। उसके बाद एमआईसी में जो भी है वैसे ही, एमडीसी में जो भी है वैसे ही, ठीक है। एईसी में आपका वही रहेगा, एसईसी में आपका नीचे से जो आपका एईसी और एसईसी नीचे से देखना है, ठीक है, क्या है वो आपका एडमिशन जब कराइएगा तो आपका जो है एडमिशन नोटिस में भी दिया हुआ है एईसी में क्या लिखना है और एसईसी में क्या लिखना है, और बीएससी को हमेशा खाली रखना है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर में क्या है, यहाँ पे बीए बीएससी सेमेस्टर 2, यहाँ पे सेमेस्टर 2 में टिक करना है, ठीक है, क्योंकि आप सेमेस्टर 2 को पास किए हैं तब ना सेमेस्टर 3 में एडमिशन करा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सेमेस्टर 2 को टिक करना है, ठीक है। तो सेमेस्टर 2 यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट भरा गया, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या क्या है, आज सेमेस्टर 1 का जो है जितना भी सब्जेक्ट था वो सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट भर दिया। सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट नहीं भरना है, इसमें कौन सा भरना है, सेमेस्टर 2 का भरना है, क्योंकि आप यहाँ पे लिख रहे हैं सेमेस्टर 2 का प्राप्तांक, तो यहाँ पे लिखना है एमजेसी में जो भी आपका सब्जेक्ट था, एडमिट कार्ड सेमेस्टर 2 का एडमिट कार्ड लेना है, उसमें सीधा छाप देना है पकड़ के। एमजेसी में जो भी है लिख देंगे, एमआईसी में जो भी है, एमडीसी में जो भी फिलोसफी, एसी में आपका हिंदी, बीएससी में जो भी आपका है वो लिख देना है यहाँ पे, एसईसी में जो भी है वो लिख देना है। यहाँ पे रिजल्ट में जो भी आपका जो भी रिजल्ट आया हुआ है, बी ग्रेड, ए ग्रेड, कुछ भी नंबर आया आपका रिजल्ट में आपका रहेगा, रिजल्ट वहाँ पे लिख देना है। आप यहाँ मार्क्स भी लिख सकते हैं, मार्क्स दे के जितना भी आपका मार्क्स आया मार्क्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेड भी देख सकते हैं कितना ग्रेड आया हुआ है, बी ग्रेड, ए ग्रेड, जो भी आपका ग्रेड है, ठीक है। इस तरह से आप लिखना है। यहाँ पे किसका भरना है, 13 नंबर में सेमेस्टर 2 का जितना भी सब्जेक्ट है वो भरना है, ठीक है। सेमेस्टर 1 का कुछ भी नहीं भरना है, सेमेस्टर 2 में जो जो आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ पे भर देना है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में आपका क्या भरना है, यहाँ पे रोल नंबर भरना है, कौन सा रोल नंबर, परिचय पत्र वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या भरना है, पंजीयन संख्या, जिसको आप रोल नंबर यूनिवर्सिटी रोल नंबर बोलते हैं, ठीक है। पंजीयन संख्या यहाँ पे भर देना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको बोलते हैं, 15 नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर, 14 नंबर में आपका क्लास का जो है रोल नंबर, ठीक है। बाकी नीचे में एक साइन करना है, ठीक है। इस तरह से आपको भरना है। ऊपर वाले में बता दिया यहाँ पे। 8 नंबर में क्या करना है, 3 सब्जेक्ट पहले भर देना है, उसके बाद ये तीनों खाली रखना है। बीएससी को कुछ नहीं करना है, एईसी में भर देना है कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, और एसईसी में स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज। इस तरह से अपना एडमिशन फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और आगे भी एग्ज़ाम फॉर्म जब भराएगा तो आपको जब कैसे फॉर्म को भरना है वो भी आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको ही पता चले, कोई भी गलती करने से बचे, ठीक है। धन्यवाद।